जय श्री राम। तो मैं जो बताने जा रही हूँ, मैं जानती हूँ कि जो मैं बताने जा रही हूँ वो अच्छा नहीं है। आप लोगों को बुरा लगेगा, अजीब-अजीब से कमेंट भी आएँगे कि हाँ, तो आप करना ना, आपको दूसरों से क्या मतलब है, ज्ञान दे रही हो, ये है, वो है। ठीक है, तो मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं थोड़ा-सा अलग बताने जा रही हूँ। जैसा कि बुज़ुर्ग होते हैं जो ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ बताऊँगी। क्या हम ये जानते हैं, हर इंसान ये आपको नहीं बताएगा कि बुज़ुर्गों के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। सुनिए, जैसे कि कोई भी इंसान है, उसकी शादी हो गई है, ठीक? तो उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी उसके मायके में, तो वो उसकी मम्मी है, ये वो बात अच्छे से जानती है। और जहाँ पे उसकी शादी हुई है, तो वो मम्मी नहीं है, वो मम्मी नहीं है। अच्छा, क्यों वो मम्मी नहीं है? वो तुम्हारे हस्बैंड की मम्मी है ना। तो जैसे तुम्हारी मम्मी ने तुमको जन्म दिया है, वैसे उन्होंने भी जन्म दिया है ना अपने लड़के को। 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में रखने के बाद में इतना बड़ा किया कि आज वो शादी के लायक हो गए हैं। और आज जब उनकी शादी हो गई है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो वाइफ़ कह रही है वो कर रहे हैं। वाइफ़ कह रही है कि हमें यहाँ नहीं रहना, तो बस वो तो लेके चले गए हैं। हाँ, नहीं रहना ठीक है, नहीं रहना, मैं तुमको बाहर लेके चल रहा हूँ। तो क्या एक बार वो ये नहीं सोचते हैं, एक बार उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से मेरी मम्मी थी, मेरे मायके में मेरी मम्मी थी, अपनी मम्मी को तो सब मानते हैं, तो क्या वो मम्मी नहीं है? जैसे हमारी मम्मी है, वैसे हमारे हस्बैंड की मम्मी भी तो हमारी मम्मी हुई ना। उसी तरह से सोचो। और बाकी हम तो ये कह रहे हैं। और कोई-कोई तो होती है, जिस दिन अगर आज शादी हुई, बस कल से जाके अरे हटा, ये कौन-सा मेरी मम्मी है, ये तो बस इनकी मम्मी है। तो गलत बात है ना। हम इसी के बारे में अभी आप लोगों को भी आगे कुछ बताएँगे। अपने यहाँ अब हमारे ही घर में हैं, हमारे जो पापा की नानी हैं, तो ये हम आपको बता दें कि 106 साल की हैं, 7 साल की होने वाली हैं, पर अभी हुई नहीं हैं, हो जाएँगी। तो अब हम खुद ही अपनी नानी से कभी-कभी क्वेश्चन किया करते हैं कि नानी, आपकी इतनी सेवा हो रही है, तो क्या नानी आपने अपनी सासू माँ की कितनी की थी? तो मेरी नानी कहती हैं कि अंतिमा हम इतनी सेवा किए थे उनकी कि अगर वो कह देती थी कि यहाँ बैठो, वहाँ ना जाओ, वहाँ ना बैठो, यहाँ बैठो, तो हम यहाँ बैठ जाते थे। नानी हमारी बताई। उसके बाद फिर जो हमारी दादी हैं, तो हमारी दादी की मतलब हमारे जो है पापा 4 भाई हैं, तो 4 बहू हुई ना। जब 4 बहू हुई, तो हमने अपनी ही दादी से पूछा कि दादी, आपकी बहुत सेवा हो रही है, तो दादी आपने अपनी सासू माँ की होगी सेवा, तभी तो आपकी सेवा हो रही है। तो दादी मेरी तुरंत बोली कि हमने जितना किया है कि हमको उसका आधा मिल रहा है। अब अब हम लोग खुद ही अपनी आँखों से देख रहे हैं कि हमारी दादी की, हमारी नानी की इतनी सेवा हो रही है, तो इससे ज़्यादा हमारी दादी की होंगी। तो हम ही खुद सोच रहे हैं। तो जैसे अब हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ अपनी मम्मी को मान रहे हैं, और हम जहाँ जाएँ हम वहाँ वहाँ हम ये सोचें कि अरे ये तो दूसरे की मम्मी है, ये हमारी कौन-सी मम्मी है, हम अपनी मम्मी को मानें, हम इनको ना मानें। तो अब आप बताइएगा, हमारी मम्मी ने 9 महीने हमको पेट में रखा, लड़के की मम्मी ने 9 महीने पेट में नहीं रखा। हमारी मम्मी ने हमको बड़ा किया, हमको हमारी शादी की, तो लड़के की मम्मी ने उसको बड़ा नहीं किया, उसकी शादी नहीं की। आज शादी की तो मम्मी ही तो बड़ा की हैं, तभी तो शादी के लायक हुए हैं। तो बता रहे हैं, देखिए मैं एक बात साफ बताना चाहती हूँ कि कमी कभी कमी कभी बहू में नहीं होती है। अच्छा, अब मैं बता दूँ बहू में क्यों नहीं होती कमी। तो जैसे शादी हुई और लड़की घर आई, तो लड़की यही देखती है ना कि हमारे घर का माहौल कैसा है, और
कहाँ कैसे कौन कैसे बात कर रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कौन किससे किनका बिहेवियर कैसा है, तो वो अपने हस्बैंड का बिहेवियर देखती है। तो जैसे लड़के ने बहुत तेज़ी से अपनी मम्मी से बात किया, वो अगर वही अगर चिल्ला के बात कर रहा है तो बहू देखेगी तो बहू यही सोचेगी ना कि अ, जब यही नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यही इतना इतना तेज़ तेज़ से चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो मैं भी करूँगी बात। तो सबकी सीधी बात तो लड़के को पहले ही बोल देना चाहिए, मेरी मम्मी पापा को कुछ ना कहो, मैं उनसे अलग नहीं रहूँगा, आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो ना रहो। तो बहू खुद सोचेगी कि जब बेटा ऐसा है तो हम हमारी बहू की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कभी। अगर पहले ही वो हकीकत ये जान जाएगी बेटे की कि जब ये कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं क्यों बोलूँ? तो इसलिए और हम देखिए सबको तो नहीं कह सकते हैं, सबको तो हम नहीं बदल सकते हैं। हम बस वीडियो बना के अपनी इच्छा ही बता सकते हैं कि हाँ, मतलब ऐसा करना चाहिए। हालाँकि मेरी तो यही सोच है कि हाँ, जैसे आगे करोगे वैसे पीछे पाओगे, और आगे नहीं करोगे तो पीछे की उम्मीद भी छोड़ दीजिएगा। और अक्सर करके ऐसा होता है कि जिस जो अपनी सासू माँ के साथ में गलत बिहेवियर करेगा तो उसको बेटा ज़रूर होगा, और उसका बेटा भी आगे चलकर वही करेगा। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा करेंगे तो आपका बेटा आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। क्योंकि देखिए ये हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमको ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है और यहाँ कई प्रकार के इंसान हैं, अच्छा है, बुरा है। हम क्यों बताएँ किसी को कि सेवा करो तो आगे मेवा मिलेगा? अरे आज हम करेंगे तो कल की हमको उम्मीद है। हम अपनी हकीकत जान रहे हैं ना कि आज हम अगर कर रहे हैं तो कल को हमको मिलेगा, और 100% मिलेगा, ये हकीकत है। और जैसा वीडियो में मैं बोल रही हूँ, मैं ये जान के बोल रही हूँ। हम जानते हैं बहुत लोग कहेंगे कि ये है, वो है, ये है, वो है, ज्ञान दे रही हो अंतिमा तुम, और क्या। तो थोड़ा ये हम जानते हैं, थोड़ा ये अजीब सा वीडियो है, थोड़ा अलग है, तो ऐसा कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर कर्म का फल यही है और यही मिलेगा। आगे करोगे तो पीछे मिलेगा, और आगे नहीं करोगे तो पीछे नहीं मिलेगा। सासू माँ क्या चाहती है? दो रोटी, दो रोटी और एक धोती, मतलब नहीं समझे? दो रोटी एक धोती, इतना नहीं हो पा रहा है, इतना नहीं हो पा रहा है, तो आगे कैसे सोच लिया कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा? हो ही नहीं सकता। जब आप नहीं करोगे तो आप कैसे सोच लिए कि मेरी होगी? और ऐसे लोगों को तो लड़का ज़रूर होता है, ऐसे लोगों को लड़का होता है। और ना कि मैं अपने घर की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि मेरी नानी की हो रही है, मेरी दादी की हो रही है, नहीं, हो रही है, ये हमको हकीकत पता है। इसमें बुराई की और बड़ाई की कोई बात नहीं है, हो रही है तो मुझे पता है। तो मैं उसी पे मैंने बहुत दिन से सोच रखा था कि मैं वीडियो बनाऊँगी। बट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि गलत कमेंट ना कीजिएगा, बस मेरी बातों को थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। अभी हम यहाँ हैं, अपनी मम्मी को हम बहुत मान रहे हैं, बहुत मानते हैं। मेरी मम्मी ऐसी, मेरी मम्मी वैसी, मेरी मम्मी वैसी हैं। तो वो भी तो मम्मी हैं, वो भी तो किसी की मम्मी हैं, उनका बेटा भी तो तारीफ़ करेगा। जैसे हम बेटी होके अपनी मम्मी की तारीफ़ कर रहे हैं, तो वैसे उसका बेटा भी तो तारीफ़ करेगा। है बात कि नहीं? तो फिर हम किस हक़ से कहें भाई? हैं? हम किस हक़ से कहें कि ये मेरी मम्मी है, वो मेरी मम्मी नहीं है? क्यों सोचें हम ये बात? क्या 4 दिन सेवा करने से आप छोटे पड़ जाएँगे? नहीं, छोटे नहीं पड़ेंगे। हालाँकि अपना कर्म अच्छा बनाएँगे, और कर्म अच्छा अगर एक बार बन गया ना, ज़िंदगी भर आपकी सेवा होती रहेगी। लोग कहते हैं कि कलयुग में ये नहीं होता, जितना करो मिलता नहीं है, करते रहो, करते रहो, रहो सेवा, चाहे जितनी कर लो, बाद में ही होता है, नहीं कुछ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है यार, अगर सेवा करोगे तो उसका फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं आज। हम कई जगह देखे हैं,
कि बस जो है कल का आई, बस चूल्हा अलग अपना रखें, सिलेंडर गैस है, सासू को नहीं दे रही हैं, ससुर जी को नहीं दे रही हैं 2-2 रोटी, बढ़िया खुद बना के खा रही हैं, सास ससुर अलग बना के खा रहे हैं। ये लड़के से कभी कोई माँ ये उम्मीद नहीं रखती है, रखती नहीं है। वो हो जाता है, और जब होता है ना तो एक माँ के दिल से पूछो, अगर अगर आपके ज़रा सा भी चोट लग गई ना तो माँ तुरंत ये लगा दें, वो लगा दें, ये लगा दें, वो लगा, अरे भैया कैसे गिर गए, कैसे गिर गए, ये है वो। तो भीख मांगकर पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन 4 बेटों से एक माँ कभी पाली नहीं जाती, एक कभी ना सोचना। और अगर हर इंसान यही सोचने लगे ना कि हमारी मम्मी ने हमको कैसे कैसे पाला, कैसे क्या किया, तो फिर कलयुग ना आए। इसको इसीलिए कलयुग कहा गया। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेन चीज़ होती है ना कि मतलब मम्मी जो कहती हैं उसका यकीन बेटा नहीं करेगा, लेकिन जो उसकी वाइफ कह रही है उसका यकीन लोग ज़्यादा करेंगे। अरे मेरी वाइफ सही बोल रही है, मेरी मम्मी गलत हो गई, जो ज़िंदगी भर से मुझे पाल के 9 महीने पेट में रख के इतना बड़ा की हैं कि आज हम शादी करके इनको अपने घर लाए हैं। वो वो कुछ नहीं बची, और 4 दिन की आई वो लड़की सब कुछ हो गई। अच्छा कैसे हो गई? आपके चाहने से हुई ना, आप चाहे तभी हुई ना, बताइए ना। हम जानते हैं, क्या हमारे गांव में कोई ये वीडियो नहीं देखेगा? मेरे गांव में भी सारे लोग देखेंगे, तो मुझे उसकी चिंता नहीं है कि हाँ सब लोग देखेंगे तो वो गलत कमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? हमारे यहाँ तो हो रही है सेवा, इसीलिए तो हम बना रहे हैं वीडियो। तो इसीलिए हम कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, जिसको करना है करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा। इंसान कहता है कि अरे मेरी सासू माँ ऐसी ऐसी वैसी हैं, ऐसी हैं, पता नहीं क्या पूरा दिन पीछे पर। क्यों ऐसी हैं वैसी हैं? सासू माँ गलत हो गए क्या? सासू माँ को इतना नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारी बहुरिया इतनी अच्छी है और इतना सब करती है, इतना सब करती है मेरे लिए, मेरी सेवा करती है, सब कुछ करती है, तो क्या है वो आपको देख के ही तो चेंज हुई है ना। अगर वो आपको देखेगी तभी तो वो चेंज होगी। ऐसा तो है नहीं कि बस। हाँ, कुछ सास होती है कोकिला के जैसी, कुछ लोग कहते हैं कुछ सास कोकिला के जैसी होती, पूरा दिन पीछे पड़ी रहती। क्या वो एक बात कह देंगी तो आपके दिल पर लग जाएगी? हैं? आपके लग जाएगी। कोई बात कोई बोल देगा तो आपको लग जाएगी। बर्दाश्त करो ना। 75 बातें अपनी मम्मी की बर्दाश्त करती हो, एक बात सासू माँ की नहीं बर्दाश्त होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये मन में भेद है कि ये मेरी वहाँ की मम्मी नहीं है, ये मन में आपके भेद है। इसीलिए अगर ये भेद निकाल दो ना कि जिस तरह से मेरी मम्मी, उससे बढ़कर मेरी ये मम्मी, हमेशा सुखी रहोगे, कभी कभी दुख नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये सोच लेना अरे हटाओ मेरी मम्मी या मेरी मम्मी है, इनकी मम्मी इनकी, इन काहे मेरी मम्मी मेरी हो गई, उनकी मम्मी उनकी नहीं है, हैं? उनकी मम्मी भी तो अपनी हुई ना, क्यों नहीं हुई अपनी? मम्मी तो सबकी बराबर होती हैं। तो जैसे मेरी मम्मी वैसे जहाँ शादी हुई वो मम्मी। क्यों क्यों फ़र्क पड़े हम? फ़र्क क्यों करें भाई? ये भी तो हमको बताया जाए, किस लिए फ़र्क करें? हैं? सेवा करने से ही मेवा मिलेगा। और अगर लड़का है, आप अपनी सासू की सेवा नहीं कर रहे हैं, लड़का है तो आप ये लिख के रख लीजिए कि अगर मेरे लड़का है तो कल का मेरे साथ भी ऐसा होगा जैसा मैंने किया है। वो चाहे कलयुग की बात हो, चाहे वो सतयुग, चाहे द्वापर युग, चाहे जौन युग, चाहे जो युग हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर करोगे सेवा तो ही सेवा होगी। लेकिन अब हम
ऐसा तो है नहीं कि सबको हम बुला के बस सबको बुला लें, बस समझाते रहें समझाते रहें समझाते रहें। कहाँ यार, ये दुनिया है, ये बहुत बड़ी है। यहाँ बहुत प्रकार के बहुत सारे लोग हैं, तो हम एक एक लोगों को नहीं समझा सकते कि हम एक लोगों को बुलाए, एक लोगों से कहें कि भैया करो तो मेवा पाव, अरे क्यों, क्या मतलब है हमसे। लेकिन बस थोड़ा सा हमारे मन में आया तो मैंने बोल दिया, और मैं 100% सही बोल रही हूँ कि एक माँ से 4 बच्चे तो बर्तन मांज के पाल जाती हैं, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ कभी नहीं पाली जाती। क्यों नहीं पाली जाती? क्योंकि वो जो उनकी वाइफ कहेगी वो सुनेंगे, क्योंकि वाइफ तो भाई शुरू से उनके पास ही आ गई थी ना, ऐसा लगता है उनको। और मम्मी जो नाक पोंछी, शुरू से 9 महीने पेट में रखी, शुरू से नाक पोंछी, हर एक चीज़ का, हाँ हमारा लड़का गिर गया है, ये है वो है, मतलब जो है सब बढ़िया शुरू बढ़िया इतना बड़ा कर दे कि यार राजा बाबू बन के बारात लेके गए, बारात लेके लाए। अब लाए हो तो दूसरे ही दिन, तो ऐसा नहीं है, बहू भी ये ध्यान देती है कि मेरे घर का माहौल कैसा है, बेटा कैसे बात कर रहा है अपनी मम्मी से। बेटा गलत बात करेगा, तुरंत बहू के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तुरंत, देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ भाई साहब, थोड़ा ये भी ध्यान दो कि माँ माँ होती हैं, वो चाहे मेरी हैं या मेरी सासू माँ है, दोनों बराबर। हम तो ये कहते हैं कि अपनी मम्मी को चाहे थोड़ा कम मानो, लेकिन अपनी सासू माँ को इतना प्यार दो कि अगर लड़का है तो लड़का आगे चल के इतना करे कि हमेशा सुखी रहें बस। और हम ना ही किसी की बुराई कर रहे हैं, ना ही किसी की हम बड़ाई कर रहे हैं कि हाँ हम बुराई कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्यों करेंगे किसी की बुराई है, हमारा क्या जा रहा है, कोई कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो ठीक। भाई हम बनाएंगे अपना कर्म बनाएंगे, आप बनाएंगे अपना कर्म बनाएंगे, बस हमको थोड़ा सा बोलना था, थोड़ा सा मेरे मन में आ गया, 3-4 दिन से वही बात मेरे मन में चल रही थी तो मैंने बोल दिया। उसमें मैंने क्या गलत बोल दिया ये, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। मेरे व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे गाइस सब्सक्राइब करिएगा, एक प्लीज़ एक सब्सक्राइब, और बुरा लगे तो ना करिएगा, अगर अच्छा लगे तो ही करिएगा, ठीक। मैं जानती हूँ मैं बुरा वीडियो बना नहीं रही हूँ, ना ही, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं और ये रियल है। ठीक दोस्तों, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अपने दूसरे ब्लॉग में, बाय।